हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 3 है, जो नीट जेईई के साथ साथ बोर्ड्स एग्जाम, स्कूल एंड कॉलेज लेवल फिजिक्स के लिए भी यूजफुल है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर से। तो आज का पहला टॉपिक हमारा कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। ओके, इसमें सबसे पहले एक एआर पैटर्न का सवाल बनता है बच्चों, वो देखो कि जनरली कैपेसिटर आर टर्म बाय यूजिंग टू कंडक्टर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन देम। ओके, लेकिन जनरली अपन बोलते हैं दो ऐसे कंडक्टिंग प्लेट है जिन पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होना चाहिए। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अपोजिंग चार्ज इज टू बी कंटिन्यू ऑल द क्रिटिकल एनर्जी इन सर्टन वॉल्यूम सो दैट इट कैन बी अर्ली एक्सट्रेड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर होता है। तो केस फर्स्ट अगर आप इसमें देखोगे, केस फर्स्ट क्या आएगा बच्चों? केस फर्स्ट आता है जैसे आपने दो प्लेट है, जैसे ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और जिसका ये ए है बच्चों, इसका पोटेंशियल जो है वो कितना है? वी ए है। और ये बी है। ओके, और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है बच्चों? वी बी है। और ये प्लेट नंबर बी है। तो यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, तो पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए जब आप लिखोगे, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, तो वो कैसे लिखोगे बच्चों? वी ए डैश, वो किसके इक्वल आ जाएगा? वी ए माइनस ऑफ वी बी, जो किसका होगा बच्चों? माइनस का, प्लस वी बी, वो किसका होगा बच्चों? प्लस का। ये इक्वेशन ध्यान रखना बच्चों, ये जेई में पूछी गई है, ध्यान से देखना आप इसको कि वी ए डे जब आप लिखोगे तो वो क्या लिखोगे? इस पॉजिटिव प्लेट वी ए का प्लस वी बी पॉजिटिव के लिए और वी बी नेगेटिव के लिए। ओके, बिकॉज ऑफ मोड ऑफ वी बी माइनस या मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी माइनस इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी प्लस। ये क्यों है बच्चों, ये भी देखना आप। हेयर बी माइनस मोर ड्यू टू मोर इंप्रूवमेंट ऑफ प्लेट ए। ओके, तो इस पोजीशन से क्या होगा बच्चों? वी ए जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे? वी ए डैश से। ओके, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? हम जानते हैं सी इक्वल्स टू क्या होगा? क्यू बाई वी होगा। ओके, एंड दिस वुड बी लाइक दिस। और ये अगर डिक्रीज होगा तो सी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। केस नंबर सेकंड क्या आता है? केस नंबर सेकंड कि ये प्लेट है बच्चों ए, जिस पर चार्ज माइनस कंसिडर कर सकते हैं आप इसको, 1 मिनट। और उस पर जो चार्ज है बच्चों वो माइनस भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि दूसरी प्लेट को आप अर्थ करने वाले हो। ओके, तो अगर आपने ये प्लेट ली बच्चों जिस पर माइनस चार्ज है, ये प्लेट है, उसका पोटेंशियल कितना गिवन है आपको? वी ए गिवन है। और यहाँ पर जो दूसरा प्लेट है बच्चों, प्लेट नंबर बी, उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। ओके, और इसका जो आउटर पार्ट है वो आपने क्या कर रखा है? अर्थिंग कर रखा है। इस पोजीशन में आप वी ए डैश लिखोगे, मतलब पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए वी ए डैश विच इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी ऑफ माइनस। ओके, सो इस पोजीशन में क्या होगा बच्चों? वी ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा वी ए डैश से। ओके, सो अगर आप सी जब लिखोगे क्यू बाई वी से, ओके, तो ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा और ये डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, तो सी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो व्हेन ए नेचुरल और अपोजिट चार्ज,
ओके, न्यूट्रल बोल दो या अपोजिट चार्ज बोल दो। कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर ए चार्ज कंडक्टर, देन चार्ज ऑफ इस कंडक्टर रिमेन अनचेंज वाइल पोटेंशियल चेंज सिग्निफिकेंटली, सो कैपेसिटेंस जो होता है बच्चों वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, फिर आता है बच्चों टाइप ऑफ कैपेसिटर। आपको 3 टाइप के कैपेसिटर आपके सिलेबस में हैं, जनरली जो नीट और जेई में पूछे जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ओके, एक तो आता है बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। दूसरा आता है बच्चों सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तीसरा आता है बच्चों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, जिसको जनरली आप पीपीसी भी बोलते हो। ओके, तो पीपीसी के लिए जब आप सी का फॉर्मूला लिखते हो, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ओके, अब स्फेरिकल कैपेसिटर लिखोगे जब आप बच्चों, स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होगा, दो कंसेंट्रिक स्फेयर होंगे। ओके, जिसमें इनर वाले की रेडियस अगर आप ए कंसीडर करो और आउटर वाले की आप बी कंसीडर करो, तो इसका जो सी आता है बच्चों वो आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ये फॉर्मूला आता है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए जब आप लिखोगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कुछ इस तरह से बनाओगे बच्चों। ओके, और इसमें दूसरा जब आप बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों। ठीक है, अगर आप इस अंदर वाले की रेडियस आप लिखो R1 और इसकी लिखो आप R2, उसका फॉर्मूला जब आप लिखोगे बच्चों तो वो सी किसके इक्वल आएगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, यहाँ पे ये एल इसकी ये लेंथ है, तो ये आता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाय एल एन R2/R1। ये जनरली बहुत कम पूछा जाता है बच्चों, बहुत कम, एक आध सवाल मिलता है इसके ऊपर, किसी भी शीट में मिलेगा तो वो डायरेक्टली फॉर्मूले से सोल्व हो जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बाद में स्फेरिकल कैपेसिटर, उसके बाद में लास्ट में आता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में और कुछ नॉलेज लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है बच्चों। तो नेक्स्ट आता है पीपीसी नॉलेज। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा बच्चों, देखिए ये दो प्लेट हैं जिन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चों, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो डी है। ओके, इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ओके बच्चों, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो प्लस सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है, इस पर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर चार्ज माइनस क्यू है बच्चों। ओके, और एरिया जो है वो कितना है, वो ए एरिया है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है बच्चों पी डी विच इज इक्वल्स टू वी। ओके, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप देखोगे बच्चों, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है बच्चों, नेगेटिव से दूर और पॉजिटिव, सॉरी, पॉजिटिव से दूर की तरफ और नेगेटिव की तरफ होता है बच्चों। ये आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से मिलेगी आपको। और ई इनसाइड जब आप लिखोगे विच इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और आप इसको वी बाई डी भी लिख सकते हो। ओके, और ई आउटसाइड जब आप लिखोगे वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा 0, और दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूछा हुआ है बच्चों एम्स में, ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताई रखी है बच्चों पहले भी, वापस बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी अब आप लिखोगे, 3 फॉर्मूले बताए थे, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी और क्यू स्क्वायर बाई 2c। ओके, फिर एक वर्ड आता है बच्चों नया, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, ओके। एनर्जी डेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर, दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर, ओके। एनर्जी स्टोर इन पर यूनिट वॉल्यूम, आप उसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हो बच्चों। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखोगे U इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर इन पर यूनिट वॉल्यूम, तो डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम से, ओके बच्चों। तो आपको इसका जो फॉर्मूला आता है बच्चों वो आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आती है एनर्जी डेंसिटी, जिसको आप बोलते हो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। या आप ई की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। तो हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला भी आपको MTR रखना है, मतलब मस्ट टू रिमेंबर, इसका मॉड्यूल में सवाल गिवन है, ठीक है। अब अगर आपको पूछे अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्लेट, ओके। नेक्स्ट जो नीट में आया हुआ सवाल है, ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, 2017 या 18 हो सकता है, कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्लेट, फोर्स बिटवीन प्लेट, ओके। सो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये अट्रैक्शन फोर्स आता है बच्चों, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक है। ये अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला आता है। फिर कैपेसिटेंस तो आपको पता ही है बच्चों कितना आएगा, और वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस में चेंज होता रहता है बच्चों, वो हम बात करेंगे कल कैपेसिटेंस के बारे में। तो आज के लिए वापस रिवाइज कर लेते बच्चों एक बार अपन। हमने देखा कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर क्या था, उसमें अलग अलग कंडीशंस देखी बच्चों, ओके। और मैंने ये भी रीज़न बताया, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखते हैं अपन, क्यों रखते हैं वो। पहली केस में हमने इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कंसिडर किया, दूसरे केस में हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, अर्थ कर दिया। तो इस पोजीशन में अपन ने क्या देखा, इसका पोटेंशियल देखा। तो आपने एक चीज़ नोट करी बच्चों कि चार्ज उतना ही रहता है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, जिससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। फिर हमने देखा बच्चों टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, 3 तरह के, सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है। आपके कोर्स में जनरली जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो इसके ऊपर बेस्ड है बच्चों। उसके बाद में स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसके बाद में लास्ट कोई एक का सवाल आता है वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे बेस्ड होता है, जो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल R2 ln R2/R1 यूज़ करके आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आता है बच्चों PPC की नॉलेज ली हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड तो जीरो होगा ही सही ऑब्वियसली, इनसाइड जो होता है बच्चों वो इतना आता है, और वो कैसा होता है बच्चों, यूनिफॉर्म होता है। पोटेंशियल एनर्जी का मैंने पहले भी आपको बता रखा है तीनों फॉर्मूले, कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, वो आती है हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू वी या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ओके। उसके बाद में आता है बच्चों एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर इन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप इसका यूनिट लिखोगे तो बच्चों क्या लिखोगे, जूल पर मीटर क्यूब, बिकॉज एनर्जी का यूनिट हो जाएगा जूल और वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब। या आप इसको सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से भी चेंज करके निकाल सकते हो बच्चों। ये मॉड्यूल में सवाल दिया हुआ है इसलिए इसको निकाल के बता दिया। लास्ट आता है बच्चों, ये नीट का सवाल है, अट्रैक्शन बिटवीन फोर्स
बिटवीन द प्लेट्स, जो कितना आता है बच्चों, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, या इसको आप सी वी स्क्वायर अपॉन 2 डी भी लिख सकते हो बच्चों। ओके, एक ही बात है। अगर आप सी की जगह आप लिखते हो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ओके, तो ए की जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चों, सी डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये रख के भी आप आंसर निकाल सकते हो, सी की फॉर्म में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।